आज हम बात करते हैं पड़ोसियों के बारे में। अरे कहाँ जा रहे बाय बाय हो? टाटा गुड बाय नो, गया। हमें बात करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बट सुन तो लो। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आलिया भट्ट यानी कि हानिया आमिर की, जो हर 1-2 साल में कंट्रोवर्सीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर होती है। चाहे वो आसिम अज़हर के साथ रिलेशनशिप हो, बहुत अगली ब्रेकअप हो, अपने फेलो सेलेब्स के साथ बढ़ती क्लोजनेस हो, या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ हो। हानिया की लाइफ में भाई कुछ ना कुछ पंगा तो चलता ही रहता है, और वो भी बहुत पब्लिकली। छुपाती नहीं है बंदी कुछ भी। सो लेट्स डिकोड कि आखिर हानिया के साथ इश्यूज़ क्या है। ओके, सो हानिया वाज बोर्न ऑन 12th of February 1997 इन रावलपिंडी पाकिस्तान एंड शी इज़ 28 ईयर्स ओल्ड एट द मोमेंट। अच्छा, हानिया जो है वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, क्योंकि उसको अपने घर वालों के लिए पैसे कमाने थे, तो पढ़ाई छोड़कर शी स्टार्टेड एक्टिंग। डू यू रिमेंबर एक ज़माने में डब स्मैश कितना पॉपुलर हुआ करता था? हानिया उस पर वीडियोस बनाती थी। एक दिन प्रोड्यूसर इमरान काज़मी ने हानिया की ये वीडियोस देखी और वहाँ से उसको अपनी फिल्म जनान में कास्ट कर लिया, जो कि हानिया का फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट था। इसके बाद हानिया धीरे धीरे फेमस होती गई, बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम इंडियंस ना बड़े दिल वाले होते हैं, सबको फेमस कर देते हैं, नहीं? अब आते हैं हम हानिया की कंट्रोवर्सीज़ पे। तो सबसे पहले फेमस वाली कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करते हैं, जो कि हानिया और आसिम अज़हर का वेरी पब्लिक रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप था। ओके, सो आसिम अज़हर जो है वो एक पाकिस्तानी सिंगर है, और हानिया उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ओपन थी। दे यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट टुगेदर। हानिया आसिम के साथ ब्लॉग्स बनाती गई, एंड फर्स्ट टाइम दे मेट इन 2018। उसके बाद वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर 2019 में दे स्टार्टेड डेटिंग। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट 2022 में फैंस ने नोटिस किया कि हानिया और आसिम ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, ड्यूरिंग वन लाइव विद अ फ्रेंड, हानिया ने आसिम के बारे में ये बोला कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो बंदी ने उसको फ्रेंड जोन ही कर दिया। अब बेचारा आसिम हानिया की अटेंशन सीकिंग आदत की वजह से बिना वजह ही फंस गया। अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ही काफ़ी नहीं थी कि लोगों ने आसिम अज़हर के कॉन्सर्ट पे जाके भी हानिया हानिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, अभी आसिम और हानिया का ड्रामा ख़त्म ही नहीं हुआ था कि इन सब के बीच में आती है हानिया की कंट्रोवर्सी नंबर 2, जिसका लिंक भी आसिम से है। सो हानिया अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त थी। सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स, वीडियोस, स्नैप सब कुछ चल रहा था कि एक दिन पिक मी अप मैडम ने एक ऐसी वीडियो डाल दी जिससे हर जगह बवाल मच गया। अच्छा, तो सीन ये है कि हानिया इज़ रियली गुड फ्रेंड्स विद 2 sons ऑफ पाकिस्तानी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, और उन दोनों लड़कों को अपना मुंह बोला भाई बोलती थी। सो वन डे while she was just casually chilling with them at their home, हानिया ने उनके साथ अपना एक फ़न मोमेंट सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। इसके बाद जो हंगामा होता है क्या ही बताए। हानिया को बहुत स्लट शेम किया जाता है, एंड उसके बाद आसिम की भी एक ट्वीट आती है जिसमें वो एक इमेज पोस्ट करते हैं जिस पर लिखा जाता है बाल बाल बच गया। इसके बाद हानिया की तरफ से भी एक ट्वीट आती है जिसमें वो लिखती है, ऑफ कोर्स यू कैन ईदर बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विथ नो डिग्निटी। लेकिन ये एक मिनट यार, अभी कुछ दिन पहले ही तो हानिया ने लाइव में कहा था कि वी आर देयर फॉर ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स। तो एकदम से ये आसिम एक्स कैसे हो गया? एंड यू नो, जब आसिम ट्रोल हो रहा था हानिया की इस लाइव के बाद, तो हानिया ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो जस्टिन बीबर का गाना गा रही थी, एंड दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट इंसल्टिंग योर एक्स। एंड यही नहीं, अभी और सुनो। अब ये देखो, हानिया ने एक और जगह आसिम को शेड किया कि शी पोस्टेड दिस पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम, एंड उस पर कैप्शन लिखा, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अच्छा, तो अब जब ये सब हो रहा था ना, तो आसिम ने भी हानिया को शेड किया टू टेक रिवेंज। जब ये हुआ तो हानिया ने फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई। अब ये सारी स्टोरी खेल रहे हैं दोनों, एंड उस पे हानिया ने सारी मैन कम्युनिटी को एड्रेस किया कि बी आ मैन ऑफ सब्सटेंस एंड डोंट इन्जॉय द शो। एक शो में आसिम से पूछा गया हानिया से रिलेटेड क्वेश्चन कि हानिया ने आसिम को क्यों छोड़ दिया, तब तो आसिम ये बोलकर निकल गए कि आसिम को किसने छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा। पर बाद में इसका रिस्पॉन्स आसिम अज़हर ने एक लंबे मैसेज के साथ दिया कि तब लोग कहाँ थे जब मैं 1.5 ईयर से बुली हो रहा था। अब एक मेरी पोस्ट से सेंटिमेंट हर्ट हो गए। आई हैव बीन वेरी हैप्पी माइंडिंग माई ओन बिजनेस, नो बडी केम टू माई डिफेंस। पूरी दुनिया मज़े ले रही थी, कट गया मीम्स बना रही थी, ब्ला 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 ब्ला।
सो यहाँ पे पूरा आसिम ने बहुत बड़ा सा पोस्ट किया जिसमें पूरा अच्छे से विक्टिम कार्ड खेला। अब हानिया आमिर जो है अक्सर अपने मेल एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप की भी न्यूज़ को लेकर चर्चा में रहती है। सो बता नहीं सकते कि दीज आर बेसलेस और रूमर्स है या जो भी है। तो अभी हाल ही में हानिया ने इंडियन रैपर बादशाह के साथ भी कई सारी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर किए, वीडियोस शेयर किए जिसमें वो फन मोमेंट्स एंड चिलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इसको लेकर भी लोगों के मन में ये रहता है कि आर दे रियली डेटिंग और या ये सब सिर्फ फ्रेंडशिप है। सो एंड दूसरी बात ये कि वैसे तो कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ है वो लिप फिलर्स करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं एंड उनके काफ़ी नेचुरल भी लगते हैं। एंड बट हानिया की भी कुछ पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी इन बिटवीन, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लिप फिलर्स कराए हुए हैं। एंड फिर एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पर एंड हानिया को काफ़ी कुछ बोला गया कि लिप फिलर्स लगवा के बहुत बुरी लग रही हो, डिम्पल्स कहाँ गए, फेस ख़राब कर लिया एंड ऑल। सो कुछ टाइम बाद हानिया ने सबको चुप कराने के लिए सोशल मीडिया पर बताया कि भाई उसको पता ही नहीं था कि जो फ़िल्टर वो यूज़ कर रही है उससे लिप्स आर्टिफिशियली प्लम्प लगने लग जाते हैं। हद है। सो नाउ बैक टू हानिया। अब हानिया की लाइफ में एंट्री होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम की। एक्चुअली एक टॉक शो में जब हानिया से पूछा गया कि वो अपने अलावा किसको क्यूट मानती है, तो जिसके रिप्लाई में हानिया ने बाबर आजम का नाम लिया था। अब हानिया एक बार फिर से ट्रेंड में आ गई थी। सोशल मीडिया पर लोग हानिया को भाभी भाभी कहने लगे और मीम्स की बहार आ गई। तो इस तरह से हानिया कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है लाइमलाइट में रहने का। एनीवेज, हमें पड़ोसियों से क्या लेना देना। लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो कि क्यों हानिया हमेशा चर्चा में रहती है और हानिया और आजिम के बीच कौन सही था कौन गलत, आपको क्या लगता है। और अगर नहीं भी कुछ लगता है तो हमें क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।